ओके, सो एक बार रिकैप मार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि इन दिस यूनिवर्स जो भी क्वांटिटी है उसको हम क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना। तो फिजिकल क्वांटिटी देखा था, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, एरिया, फोर्स, तो वो सब चीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिर इसके बाद देखा था कि हाँ, ये फिजिकल क्वांटिटी को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वन था हमारा स्केलर और दूसरा था हमारा वेक्टर, ठीक है ना। हमने बोला था कि स्केलर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। लेकिन इसमें मैंने बोला था कि 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। 1 पॉइंट इम्पोर्टेंट मैंने अभी तक नहीं बोला है, ठीक है। उसको हम देखेंगे अभी कि कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बाद में देखा था थोड़ा वेक्टर्स के टाइप्स देखे थे हम लोगों ने, ठीक है। तो पहले हम टाइप्स को कवर कर लेते हैं और 4 टाइप्स बाकी है, शायद 4 या 3 टाइप्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो इम्पोर्टेंट बात थे ना, इसको हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे वेक्टर को, ओके। तो पहले कल का जो लास्ट था तो वो हम देखे थे नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर्स तक हो गया था। आज जो है 5 नंबर आई गेस, इसको बोलेंगे हम को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। मटेरियल में प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी आयान को। तुम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें सारा मटेरियल मैं भेज दूंगा, ठीक है। टाइम से टाइम होमवर्क भी डालता रहूँगा। और को इनिशियल वेक्टर्स को हम देखते हैं। तो पहले कल हमने क्या देखा था कि अगर कोई एक वेक्टर है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एरो लगा देंगे, तो उसको हम बोलेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ए वेक्टर, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड को हम बोलेंगे ए वेक्टर लगाएंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगा देंगे, मॉडुलस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब एक बात है, जो वेक्टर का ये पॉइंट है ना, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया है, इसको बोलते हैं हम टेल या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और ये जो पॉइंट मतलब एरो है ना, इसको बोलते हैं हेड या फिर फाइनल पॉइंट, ठीक है। हेड या फिर फाइनल पॉइंट क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई वेक्टर ड्रॉ करेंगे ना, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए हम इस पॉइंट को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और उसको अच्छे से नाम देते हैं टेल, और जहाँ ख़त्म हो जाता है उसको बोलते हैं हेड। सो आज से हम बोलेंगे कि एक वेक्टर का टेल और हेड रहता है। टेल कौन सा पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है, और हेड कौन सा जो इसका एरो रहता है, ठीक है। तो अब इसका हाँ बोलो। ये एक में जो मॉड्यूलस है ना, हाँ मतलब वो क्या होता है? अच्छा, क्लास 10 में ये तो देखते हैं लोग, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, अगर कोई एक चीज़ है, मतलब कोई क्वांटिटी है या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं हम 2, ठीक है। अगर इसके मॉडुलस लगा दिया तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा। और अगर मैंने -2 लगा दिया ना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 ही लगा देगा। मतलब मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसका साइन क्या होता है हमें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। मॉडुलस मतलब उसका साइन को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। दो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि ए वेक्टर है, इसका तो मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन रहेगा, और डायरेक्शन में तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट बी ज़ीरो, सॉरी कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं मॉडुलस। एक ऑपरेटर है, ये भी एक तुम बोल सकते हो कि हाँ कोई एक फंक्शन या फिर ऑपरेटर टाइप है, जो किसी भी फंक्शन या किसी भी वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मॉडुलस। बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। मॉडुलस धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये जान लो कि मॉडुलस हमारा जो भी अंदर रहता है उसको
पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ वेक्टर एक अगर कोई है तो उसका मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स पे। देखो कोइनिशियल वेक्टर्स क्या बोलते हैं, डेफिनेशन मटेरियल में और अच्छे से दिया है, तुम लोग वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ सिर्फ हम समझेंगे कि बात क्या बोल रहे हैं। देखो कोइनिशियल वेक्टर्स मतलब को हाँ बोलो। ये जो आप बोला है ना कि ये वेक्टर तो नेगेटिव नहीं हो सकते ना। हाँ मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट कभी कभी मैग्नीट्यूड ये नेगेटिव नहीं आता है क्या? नेगेटिव होता है। ठीक है ना, अगर तुम्हें बोल दिया कि ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है ना, तुम्हें बोल दिया कि 5 मीटर है इन दोनों का बीच का लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट बोला तुम्हें 5 मीटर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और अगर किसी ने और बोला कि 5 मीटर फ्रॉम बी टू ए, ठीक है ना, दो बात बोल दिया, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो जब ए से बी जाएगा तब क्या आएगा इसमें पॉजिटिव, जब बी से ए आएगा तब क्या आएगा इसमें नेगेटिव। लेकिन ये क्या है, ये टोटल वेक्टर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैं बोलूँगा मॉड ऑफ एस विच इज़ ओनली 5 मीटर। ठीक है ना, सो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं आएगा। वैसे वेक्टर तो नेगेटिव हो सकता है, हमने पढ़ा है ना नेगेटिव वेक्टर्स, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस था मतलब, इसलिए हम बोलते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन वेक्टर तो नेगेटिव हो सकता है उसके डायरेक्शन के हिसाब से। गॉट इट? ठीक है ना, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि हम मॉड लगाते हैं ना इसलिए, लेकिन वेक्टर कैन भी नेगेटिव, वो हमने देखा अभी भी। अब कोइनिशियल मतलब क्या, को मतलब क्या कॉमन, और इनिशियल मतलब क्या स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, नाम में ही सब है। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट मतलब अगर 3-4 वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, सी एक वेक्टर है, ऐसे करके वेक्टर है ना, तो हम बोलेंगे कि अगर सारे वेक्टर्स के, ठीक है, सारे वेक्टर्स के अगर इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए, ठीक है, अगर इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं कि दिस इज अ नहीं, दिस आर। मान लेते हैं कि ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी और ये वेक्टर है डी। ठीक है ना, ये 3-4 वेक्टर है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि कोइनिशियल वेक्टर्स होंगे कि नहीं। मैं बोलूँगा हाँ भाई बिल्कुल होगा। क्यों? देखो इन लोगों का सारा टी इधर ही है ना और हेट इधर है, टी इधर है और हेट इधर है, टी इधर है और हेट इधर है, टी इधर है और हेट इधर है। ठीक है ना, तो सारे वेक्टर्स का जो टेल है सब कॉमन पॉइंट से निकल रहा है यहाँ से, इसलिए हम बोलेंगे कि दिस ए बी सी एंड डी वेक्टर्स आर को-इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है ना, को-इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सारे वेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट से निकल रहा है। ठीक है ना, इसलिए इन लोगों को हम बोलेंगे कि दिस वेक्टर्स आर को-इनिशियल वेक्टर्स। जब थोड़े हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसका मतलब जो सिग्निफिकेंस है वो समझ में आ जाएगा कि को-इनिशियल वेक्टर्स को हम क्यों डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ गया ना को-इनिशियल वेक्टर्स का? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोइनिशियल वेक्टर्स में मतलब वही होता है ना कि वो लोग इनिशियल पॉइंट सेम हाँ, सिर्फ इनिशियल पॉइंट सेम वो देखना है, बाकी मैग्नीट्यूड वगैरह सेम हुआ सेम नहीं हुआ ऐसा कोई बात नहीं, जो हो वो होने दो, लेकिन सिर्फ उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसको हम सेम रखेंगे, बाकी कुछ भी हो जाए। ठीक है, को-इनिशियल के बाद आ गया हमारा कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा 3-4 वेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ठीक है ना, जैसे 4 वेक्टर है। अब बोलेंगे कि आर दे कोप्लेनर, मैं बोलूँगा तो पहले हम देखते हैं। देखो मान लिया कि ए हमारा एक प्लेन है। ठीक है, कौन सा प्लेन? मैं बोलूँगा कि ये हमारा एक्स प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि कुछ वेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर वेक्टर ए, ठीक है, दिस इज आवर वेक्टर बी, ठीक है, दिस इज आवर वेक्टर सी, दिस इज आवर वेक्टर
डी। मैं बोल दिया कि ये हमारा वेक्टर हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा डी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इन 4 वेक्टर में से कौन कौन से वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर है। और कोप्लेनर मतलब क्या? सेम प्लेन। ठीक, कोप्लेनर मतलब क्या? सेम प्लेन। सारे वेक्टर्स कैसे होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए। अब देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तो हमारा एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है ना, ये एक्स वाई प्लेन बोल दिया, तो इसलिए हम तो इजीली बोल सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या? कोप्लेनर वेक्टर्स। मैं लिख दूंगा वेक्टर ए कमा वेक्टर बी कमा वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। लेकिन मुझे बताओ व्हाट अबाउट डी? डी वेक्टर क्या होगा? कोप्लेनर होगा कि नहीं? आयान बताओ या फिर ज्योतिषमन बताओ, वेक्टर डी कोप्लेनर होगा कि नहीं? हाँ, बोलो। नहीं 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 होगा। ज्योतिषमन सही बात है। देखो, तुम्हें बोल दिया ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, मतलब मान लो कि तुम्हारा मोबाइल का स्क्रीन एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब थोड़ा मतलब आँख खोले रखो और ध्यान से मतलब सोचो, अगर तुम्हारा मोबाइल एक्स वाई प्लेन है और ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है, तो डी वेक्टर भी कहाँ है? देखो, मोबाइल की स्क्रीन में है ना, तो हम क्या बोलेंगे? डी वेक्टर भी हमारा कोप्लेनर वेक्टर से। क्यों? देखो भाई, प्लेन तो सेम है, ये जो प्लेन है ना सारा स्क्रीन का, ये प्लेन तो सेम ही प्लेन है। तुम्हें बोल दिया कि ये एक्स वाई प्लेन है, मतलब ये भी एक्स वाई प्लेन है। ऐसे करके एक प्लेन को तुम इन्फिनिटी तक ले सकते हो, तो इन्फिनिटी तक जितना भी वेक्टर्स आएगा उसी प्लेन में, सबको हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। ध्यान से, ठीक है ना, ये बात थोड़ा मतलब अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ बोल दिया ये एक्स वाई प्लेन है तो सिर्फ ये 3 वेक्टर से एक्स वाई प्लेन है। तुम्हें आंखें खुली रखना होगा और देखना होगा कि इसके सराउंडिंग्स में अगर कोई वेक्टर है जो कि सेम प्लेन में है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। तो ए, बी, सी और वेक्टर डी ऑल आर कोप्लेनर वेक्टर्स। बात आई समझ में? और भैया, हाँ, ये बोलो। जो ये कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं ना, हाँ, हाँ। वो भी तो मतलब पूरा एक्स वाई प्लेन को बोलते हैं ना, हाँ, वही तो है पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन को सिस्टम। बोलते हैं ना। हाँ, वही बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन वही बोलते, कार्टेशियन सिस्टम ही है ये, ठीक है ना। तब तो वो जो हम लोग ये जो कार्टेशियन प्लेन का पूरा एक पार्ट को मतलब हाँ हाँ, क्या सिर्फ बोलेगा? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिया है, ठीक है ना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिया है, ठीक है। प्लेन बोलने से तो मतलब पूरा एक ही होगा ना। हाँ हाँ, पूरा, इसलिए तो बोला मैंने कि वो कभी अलग होगा ही नहीं क्या प्लेन में? कौन सा? मतलब प्लेन में ना ऐसे ऐसे ही ये जो वेक्टर्स को हम लोग बनाने से ना, हाँ। वो कभी मतलब वो जो मतलब कभी अलग होगा ही नहीं, उसमें से को प्लेन वेक्टर से होगा। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, डिपेंड करता है कि तुम वेक्टर कहाँ से लिया। फॉर एग्जांपल देखो, अच्छी बात बोला, ऐसा क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर तुमने बोल दिया कि मैं अब एक वेक्टर लूंगा जो कि कोप्लेनर नहीं, फॉर एग्जांपल क्या, मैं जेड डायरेक्शन में ले लेता हूँ, ठीक, ये जेड डायरेक्शन था ना, ये जेड डायरेक्शन था। अब बोलोगे कि मैं एक वेक्टर लेता हूँ जो कि जेड डायरेक्शन में है, वेट कलर थोड़ा चेंज कर देता, हाँ, तुम बोलोगे अब एक वेक्टर लेता हूँ जो कि जेड डायरेक्शन में है, ये हो गया, तो ये वेक्टर अब क्या है? हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको मैं मान लेता हूँ वेक्टर ई, ठीक है, तो ए, बी, सी, डी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, बट वेक्टर ई कोप्लेनर नहीं होगा। क्यों? वेक्टर ई तो परपेंडिकुलर है, ऑफ विच प्लेन? एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा लेकिन कोप्लेनर नहीं होगा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि तुम हमेशा कोप्लेनर वेक्टर्स ही देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर तो बाद में एक टाइम मैं बोलूँगा कि फ्री वेक्टर्स, मतलब ऑल डायरेक्शंस में वेक्टर है, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स को हम कैसे बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सेम प्लेन में जो जो रहेगा उसे बोलेंगे कोप्लेनर, लेकिन बाकी सारा और वेक्टर्स भी तो है, किसी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, कोई पैरेलल है, कोई ऐसे कुछ एंगल में है, ठीक है ना, तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसे हम कोप्लेनर नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ विच
वेक्टर्स, दोस आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट है क्या? ओके। तब तो ये भैया, लेकिन ये डी भी तो तब तो ये जो इसका परपेंडिकुलर नहीं होगा क्या? कौन सा? ये डी डी वेक्टर? वाला जो वेक्टर है ना, हाँ 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 हाँ। वो मतलब ये जो वो भी तो मतलब ये लोग का वो जो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो, अगर तुम इसको 3 डायमेंशनल देखोगे, ठीक है ना, 3 डायमेंशन देखोगे, जैसे कि अब मेरा जेड एक्सिस आ गया, अब ये तुम्हारा जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन पहले मेरा क्या था, जेड एक्सिस नहीं लिखा था ना, इसलिए वो मेरा पहले कोप्लेन हो गया था। लेकिन अब देखो ये हमारा वाई जेड प्लेन भी आ गया। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन पूछो। देखो जैसे वाई जेड प्लेन है ना, अब वाई और जेड, तो मान लेते हैं कि हमारा प्लेन एक है। देखो मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। ये हमारा वाई जेड प्लेन हो गया, ठीक है ना, ये हमारा वाई जेड प्लेन हो गया। थोड़ा समझ में आ गया? तो अब जो है, अब डी हमारा कोप्लानर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी अलग प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। लेकिन इसलिए मैंने पहले जेड एक्सिस ड्रॉ नहीं किया था। ठीक है, अगर जेड एक्सिस ड्रॉ कर दिया तो मैं अब डी को नहीं लिखूंगा कि कोप्लानर्स। लेकिन अगर पहले जैसे हाँ वही वो जो कोप्लेनर्स होगा, जो वो जो एक्स वाई प्लेन में होगा ना। हाँ हाँ, जेड एक्सिस ड्रॉ नहीं किया था तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन ही था, इसलिए। तो आप बोलोगे डी एंड ई आर नॉट कोप्लानर। ठीक है, डी और ई नॉट कोप्लानर बोल दो। ठीक है ना, अब तो क्लियर हो गया? हाँ, ओके। सो जो नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है इसको बोलते हैं हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जीरो वेक्टर मतलब ए वेक्टर which have magnitude, a vector which have magnitude 0 but direction can be any। ठीक है, ए वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 0 बट डायरेक्शन कैन बी एनी, उसे हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? और जीरो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो लिखेंगे ऊपर ऐसे, ये हो गया जीरो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। इसका मैग्नीट्यूड क्या है जीरो वेक्टर का? 0। डायरेक्शन क्या होगा? एनी डायरेक्शन, मतलब हमें जो ज़रूरत होगा ना डायरेक्शन, हम उसे मान लेंगे कि ये जीरो वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये बाद में पता चल जाएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आ गया ना तो हम बोल देंगे। ठीक है, जीरो वेक्टर आ गया तो हम बोलेंगे कि जिसका डायरेक्शन चाहिए हम उसी को मान ले सकते हैं। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एनी है। तुम बोलोगे कैसे? देखो, हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर कोई एक वेक्टर है तो उसको मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली एक लाइन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इस लाइन का कुछ मैग्नीट्यूड रहता था, मान लेते हैं 2, 3 ऐसे करके। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार हमारा L इक्वल टू क्या है? 0। मतलब ये लाइन अब लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन क्या हो जाएगा? ये लाइन होके एक पॉइंट रह जाएगा, है ना। ये लाइन अब लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन क्या हो जाएगा? एक पॉइंट रह जाएगा। तो मुझे बताओ, एक पॉइंट का डायरेक्शन क्या होता है? लाइट पढ़ा था ना, लाइट। तो लाइट में हम पता था ना, एक पॉइंट कैन बी डायरेक्शन क्या? ऐसे, फिर 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 ऐसे, ऐसे करके इनफाइनाइट डायरेक्शंस में होता है एक पॉइंट का डायरेक्शन। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? एनी डायरेक्शन है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का जो है वो ख्याल रखना होगा कि जीरो वेक्टर। ठीक है, ये जस्ट मैंने तुम्हें समझाया कि हाँ, डायरेक्शन
बहुत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन असल में तो ऐसे कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सिर्फ जीरो, तो मतलब एक डॉट की तरह आ जाएगा ऐसे, ये जीरो वेक्टर हो गया। ओके, एनी डाउट? मैं इसको वापस समझाता हूँ। हाँ इसको ये जो जीरो वेक्टर को हम थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज लगा क्योंकि ये थोड़ा वाला मतलब बेचीदा है ना, इसलिए। मतलब अगर कोई एक वेक्टर था ना, पहले मैंने बोलते थे कि ए इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ऐसे रिप्रेजेंट करते थे और ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक ना। अब बोलते कि जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या, लाइन तो नहीं होगा, एक पॉइंट होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? हम डायरेक्शन बोलेंगे कि एनी डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से पासेज जो डायरेक्शन होता है वो इन्फिनिट नंबर्स ऑफ डायरेक्शन पास होते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें जो ज़रूरत होगा तुम उसे पकड़ लो और तुम बोलो कि यही डायरेक्शन है, ठीक है। अगर कंफ्यूज लग रहा है तो ये डायरेक्शन का बात भूल जाओ, इतना यूज़ नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड का ख्याल रखना कि मैग्नीट्यूड कितना होता है, सिर्फ जीरो होता है मैग्नीट्यूड। क्लियर है? मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो रहेगा उसको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर, एक स्पेशल टाइप है ये। वैसे करके यूनिट वेक्टर भी पढ़ेंगे हम। यानी कि उसका वैल्यू हमेशा जीरो ही होगा ना। हाँ, हमेशा जीरो, इसलिए बोल दिया स्पेशल टाइप से। ए इक्वल टू 5 न्यूटन जो है ना, ये मतलब ये जीरो फैक्टर होगा कि नहीं? नहीं, ये कैसे जीरो फैक्टर है? इसका तो मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड हमारा 5 न्यूटन आ गया, इसका जीरो फैक्टर नहीं होगा। अगर तुम्हें बोल दे कि ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हो गया जीरो, तुम तब इसको क्या बोलोगे? दिस वेक्टर इज आवर नाउ जीरो वेक्टर, ठीक है। अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जीरो तो इसको हम बोलेंगे कि दिस वेक्टर इज नाउ जीरो वेक्टर, ठीक है। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए तब उसको बोलेंगे हम जीरो वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर ये ए इक्वल टू 5 न्यूटन था, मैंने बोल दिया कि कुछ कारण की वजह से आप इसका वैल्यू 5 न्यूटन नहीं है, अब इसका वैल्यू 0 न्यूटन है, तब ये हो जाएगा हमारा जीरो वेक्टर। तो ए को हम बोलेंगे जीरो वेक्टर, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड है तो वो जीरो वेक्टर नहीं होगा, अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो जब जब कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब जीरो आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? जीरो वेक्टर, ठीक है। एनी डाउट? हाँ समझ में आया कि नहीं? बोलो ज्योतिषमान, हाँ समझ में आ गया। आयान। हाँ आ गया। हाँ, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, बस यही याद रखो, वही काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। फिर बाद में हम देखेंगे वेक्टर का डेफिनेशन और अच्छे से। एक पॉइंट उसको मिसिंग था, मैंने वो नहीं बताया अभी तक, तो उसको बताना पड़ेगा, वो वही इम्पोर्टेंट है सबसे। देखो, लास्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर which have magnitude equal to 1 and direction is same as parent vector is called यूनिट वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड डायरेक्शन इज सेम एज पेरेंट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एंड बिफोर दैट, यूनिट वेक्टर का एक अलग स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। हम बोल दें कि ए इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ए लिखेंगे, उसके ऊपर ऐसे कैप लगा देंगे, इसको क्या बोलते हैं? कैप। और प्रोनाउंस क्या करेंगे हम? कैप प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर विच इज़ ए यूनिट वेक्टर, हम क्या बोलेंगे? ए कैप बोलेंगे, ठीक है। CAP कैप, ए कैप। अगर कोई एक वेक्टर है बी कैप जो यूनिट वेक्टर है तो उसको बोलेंगे बी कैप। अगर कोई एक वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर है और वो वेक्टर सी है तो उसको क्या बोलेंगे? हम सी कैप बोलेंगे, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं?
ए कैप, बी कैप, सी कैप ऐसे करके बोलते हैं इन वेक्टर को। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा और डिटेल्स में चल जाते हैं। ठीक है, क्या बोला कि ए वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, मतलब अगर एक वेक्टर है ए कैप विच इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ऑलवेज 1 हुआ। एंड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव वन होगा ना, हाँ पॉजिटिव वन होगा ना। हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव 1, मैग्नीट्यूड मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ए वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड डायरेक्शन इज सेम एज पेरेंट वेक्टर, मतलब ये पेरेंट वेक्टर क्या है। ठीक है, इस पेरेंट वेक्टर को थोड़ा समझते हैं। देखो, मैं बोल दिया कि मेरा एक वेक्टर था ए, ठीक है, मेरा एक वेक्टर था ए। अब मैं बोलूंगा कि इस वेक्टर ए को अगर मैं थोड़ा यूनिट पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, फॉर एग्जांपल ऐसे करके थोड़ा यूनिट पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो अगर मैं किसी एक यूनिट पार्ट को उठा के ले आया तो उसे हम बोलेंगे क्या, ए कैप। ठीक है, अगर कोई एक वेक्टर का कोई एक यूनिट पार्ट में उठा के ले आया या फिर सोच लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोल लेंगे। ठीक है, तो अगर ए का डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये ए कैप का डायरेक्शन कहाँ होगा, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होगा। गॉट इट। अब बोलोगे कि सर भैया जो ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ऑलवेज 1। ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया कि यूनिट पार्ट्स में डिवाइड करो, सबका मैग्नीट्यूड 1 लेके पार्ट से डिवाइड कर दो। और अच्छे से समझ लेते हैं, किसी ने बोल दिया कि ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और डायरेक्शन तो है पॉजिटिव एक्सिस, तो मैंने क्या किया, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो हम बोलते हैं कि इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो 10 पार्ट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी भी 11 हो गया क्या, 1 सेकेंड, हाँ हाँ, अब तो 10 हो गया। ठीक है, देखो अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक वेक्टर था ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन, उसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, या फिर बोलो 1 न्यूटन आ जाएगा ना। तो इसी को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या, हमेशा 1 एंड डायरेक्शन क्या है इसका, सेम एज पेरेंट वेक्टर। तो पेरेंट वेक्टर कौन हो गया, ये ए हो गया हमारा पेरेंट वेक्टर, मतलब ओरिजिनल जो वेक्टर था उसको बोलते हैं पेरेंट वेक्टर। तो ए कैप ऐसा एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन कैसा होगा, पेरेंट वेक्टर की तरह हो जाएगा, वो अभी हमने देखा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये भी एक हमारा यूनिट वेक्टर है, ये भी हमारा एक 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 यूनिट वेक्टर है, ये भी। ठीक है, और इन सभी यूनिट वेक्टर को जब मैं सम अप करूंगा तो मेरा क्या आएगा, हमारा वेक्टर ए आ जाएगा। बोलो आए कि नहीं बात समझ में। हाँ हाँ, थोड़ा बता दूंगा, थोड़ा डिटेल्स में गया, बहुत हाई लेवल तक चला गया, मतलब हाई लेवल नहीं, एकदम मतलब बेसिक से समझा दिया मैंने। अब हम बोलेंगे कि अगर ए एक वेक्टर है, ठीक है, ए इज अ वेक्टर, ठीक है, विच इज 10 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड है हमारा 10 न्यूटन और डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्सिस।
अब मैंने बोल दिया कि इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में यूनिट फैक्टर से डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो एक एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट बोलेंगे ना। तो इसको अगर मैंने डायरेक्शन तो ऐसे हो गया, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि तुम्हारे पास 10 रुपये है, ठीक है। अगर तुम्हें किसी ने बोला कि तुम 10 रुपये को कैसे जोड़ सकते हो, तुम बोलोगे कि मैं एक एक रुपये करके 10 रुपये को जोड़ सकता हूँ ना। तो जो तुम्हारा 1 रुपये हो गया, 1 रुपये हो गया ना, उसको हम बोलेंगे क्या, यूनिट। तो उस यूनिट वेक्टर को अगर हम ऐसे मतलब कंसिडर कर सकते हैं, एक हमारा टोटल वेक्टर रहेगा, उसका जो यूनिट पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको यूनिट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन 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 1 न्यूटन, सबका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन कैसे हो गया, डायरेक्शन सेम एज पेरेंट वेक्टर, जो ए का डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में भी ये वेक्टर जाएगा, ठीक है। तभी तो सारे को हम सम अप कर सकते हैं ना, डायरेक्शन सेम रहेगा तो। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, मतलब ये छोटा सा पार्ट में कभी वही डायरेक्शन होगा ना। हाँ तो मतलब हाँ, ये डायरेक्शन तो बड़ा होता हाँ है। हाँ ठीक है, समझ गया तुम लोग, डायरेक्शन तो वही रहेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स की तरह इसको डील करते हैं, जो हमें मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होगा, ठीक है। देखो, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 1, डायरेक्शन क्या हुआ, सेम एस जो पेरेंट वेक्टर रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर किसी भी एक चीज़ है, सपोज मान लेते हैं ए एक कोई चीज़ है, इसको अगर मैंने 1 से मल्टीपल कर दिया तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए को मल्टीपल करने से या डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं आता है, जो ओरिजिनल वैल्यू रहता है वही रहता है। कैन आई से? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या बोले, हमको सुनाई नहीं दे। अच्छा, मैंने बोला कि अगर कोई एक चीज़ है, मतलब मान लो तुम ही एक चीज़ हो, ठीक है ना, आयान एक चीज़ है, अगर मैंने आयान को 1 से मल्टीपल कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, आयान आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 को अगर मैंने किसी चीज़ से मल्टीपल कर दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो अगर एक वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड को मैंने अगर 1 से मल्टीपल कर दिया तो वैसा कुछ चेंज नहीं आएगा, ओरिजिनल जो वैल्यू रहेगा वही रहेगा ना। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले क्लास कल में क्या बोला था कि अगर कोई एक वेक्टर है तो इसको हम कैसे बोलेंगे, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहता है और मल्टीपल टाइम्स क्या रहता है, डायरेक्शन। एक वेक्टर को हम कैसे बोलते हैं कि ए बार इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम मॉड लगा देते हैं इनटू, इस डायरेक्शन को मैं क्या यूनिट वेक्टर के रूप में लिख सकता हूं, ए कैप। तुम बोलोगे क्यों, मैंने बोला कि एक वेक्टर का रहता है क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो ए कैप का, सॉरी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्यों मैंने ए कैप दिया, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है वो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 1 है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि अगर कोई एक वेक्टर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो यहां से हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
इसको मैंने यहाँ ले लिया और इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। सो ए कैप इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो 5 स्टार लगा दो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड का तो 1 होता है, तो इसलिए कोई चेंजेस नहीं आता है। तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड इज आवर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन इज आवर ए कैप व्हिच इज अ यूनिट वेक्टर। ये फॉर्मूला वाला कुछ मैं बस समझा देता फॉर्मूला हूँ। ये जो आप लिखा ना, ये वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, हाँ वही तो। ये लो आपको बस हाँ, मैंने फर्स्ट कल बोला था ना कि एक वेक्टर है तो उसका क्या क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रहता है ना। तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से, और डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनिट वेक्टर से। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर को अगर मैंने मल्टीपल कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में। और डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज पेरेंट वेक्टर। पेरेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर का वही डायरेक्शन है। तो ए कैप हमारा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है, ठीक है ना। इसलिए हमने बोला कि अगर कोई एक वेक्टर है ए तो इसका मैग्नीट्यूड तो रहेगा, ठीक है, और इसको डायरेक्शन को हम ए यूनिट वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हमने बोल दिया। तो ए वेक्टर डायरेक्शन को ना ए यूनिट वेक्टर से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ वही देखो, पहले वाला केस देखते हैं, रुको। यहाँ पे देखो, यहाँ पर यूनिट वेक्टर था ना, ये इसका डायरेक्शन क्या था, ये था, ठीक है। मतलब जो ए का डायरेक्शन था वही, और मैग्नीट्यूड तो 1 था। इसमें पता चल रहा है कि डायरेक्शन हमारा है पॉजिटिव एक्सिस। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसे हो गया कोई एक वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन तुम कैसे बोलोगे कि ये पॉजिटिव एक्सिस है या नेगेटिव एक्सिस? तो इसके लिए मैं अगर इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ तो उसका डायरेक्शन, उस यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देगा। मान लो कि ये एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है, ये एक वेक्टर है ऐसे, ए वेक्टर। अगर मैंने बोल दिया कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो ए कैप, तब क्या हो जाएगा, इसका तो डायरेक्शन मुझे पता नहीं किस तरफ जा रहा है, कोई डेफिनेट नहीं है, एक्स है या वाई है। लेकिन अगर मैंने ए कैप निकाल दिया तो जो निकल के आ जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इसलिए हमें यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। और इसका तो मैग्नीट्यूड 1 रहता है, इसलिए कोई चेंजेस भी नहीं आता है मैग्नीट्यूड में, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही दे देता है। आया समझ में? समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। हेलो। मतलब ये जो ये जो एरो होता है ना, ये बस इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ, कौन सा, ये वाला? मतलब ये जो ए हाँ, ये तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसको तो कैप लगा दिया मैंने, देखो। मतलब ये जो ए कैप जो मतलब हम लोग का डायरेक्शन को जो हाँ, ये रिप्रेजेंट करेगा ना। हाँ हाँ हाँ। और फिर ये जो इधर में ना हम लोग ए को मॉड्यूलस, ये मैग्नीट्यूड में ना हम लोग ए को मॉड्यूलस लगा के क्यों दिया? अरे अगर कोई वेक्टर रहेगा ना तो उसको तो नेगेटिव ही आ जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव आएगा कि नहीं, बोलो। नेगेटिव तो आ जाएगा। अगर नेगेटिव एक्सिस में वेक्टर का डायरेक्शन है तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सिर्फ मॉडुलस ऑफ ए रहेगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको मॉड लगाते हैं। और डायरेक्शन जो होगा ना उसमें नेगेटिव आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि एक वेक्टर है 5 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, तब इसको हम क्या रिप्रेजेंट कैसे लिख सकते हैं कि 5 न्यूटन का जो वेक्टर है, सपोज इसको हम बोल देते हैं F1, तो इस F1 को हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और डायरेक्शन क्या, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, वेक्टर का जो था हमारा 5 न्यूटन अलोंग
पॉजिटिव एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। तो देखो 5 न्यूटन हट जाएगा, रहेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन रहेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आ गया ना एक वेक्टर, ये वेक्टर 5 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये तो एक वेक्टर है। मतलब ये मॉड्यूलस हम लोग ये जो मैग्नीट्यूड लेते हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब तुम्हें तो पता नहीं होता है ना कि कौन सा मैग्नीट्यूड। देखेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब देखोगे कि यूनिट वेक्टर क्यों निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए कैसे मतलब इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि तुम्हें x बोल दिया तब तो इजी है, y बोल दिया तब तो इजी है। अगर कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन दिया, फॉर एग्जांपल दिस, तो इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्शन हम निकालेंगे ए कैप से, ठीक है। तो ए कैप से कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर का हम बोलेंगे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड लगा देंगे, तो जो आएगा वही ए कैप। तो ए कैप ही मतलब डायरेक्शन हो गया, तो मैग्नीट्यूड और ए कैप का डायरेक्शन लगा देंगे तो वो हमारा टोटल वेक्टर आ जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बोल दिया कि ए वेक्टर have magnitude equal to 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए वेक्टर है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द यूनिट वेक्टर along ए वेक्टर। तो हम बोलेंगे एक वेक्टर है ए ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है, हमें कुछ नहीं बोला डायरेक्शन कहाँ है, लेकिन क्या बोला कि फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ए कैप निकालना पड़ेगा। तो ए कैप हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर का जो है 3 मीटर पर सेकेंड, उसका डायरेक्शन रहेगा कुछ, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, आया क्या 1 इंटू डायरेक्शन, ठीक है। और ए कैप का वैल्यू ये था, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ए कैप इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि यूनिट वेक्टर हमारा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, देखो तो ये तो समझ में नहीं है। कौन सा, ये ए कैप इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड बाय 3 मीटर पर सेकंड दिया ना। हाँ देखो फॉर्मूला में क्या आया था, ए कैप का वैल्यू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ना। तो एक वेक्टर का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैंने बोल दिया मैग्नीट्यूड क्या 3 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन तो कुछ रहेगा, मैंने बोल दिया कुछ डायरेक्शन है वो हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब क्या 3 मीटर पर सेकेंड ना। अब तो ये कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर का क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रहता है। ये वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने कि हाँ यूनिट वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन रहता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा। मैग्नीट्यूड रहेगा मतलब वो तो 1 है, लेकिन उससे कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। आया समझ में? मैं थोड़ा इसका आगे वाला पेज कीजिए तो हम कुछ देख लेगा। ओके ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, थोड़ा एक बार देखने से और अच्छा हो जाएगा। बहुत बेसिक में समझा रहा हूँ, एकदम मतलब अंदर जाके समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा ना, वेक्टर अगर क्लियर हो जाएगा ना, तब सॉल्व करने में बहुत मज़ा आ जाएगा। मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल, सारा प्रॉब्लम्स जितने भी चैप्टर्स है फिजिक्स में। हाँ हो गया भाई, हो गया ना। तो आज से ये मतलब याद रखो, अगर कोई एक वेक्टर है, ठीक है ना, कोई अगर एक वेक्टर है तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे ए मॉडुलस से, और जो डायरेक्शन होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। और यहाँ से हम बोलेंगे ए कैप का वैल्यू क्या आता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है,
तो आज पहला क्लास है, यहाँ तक रहने दो, ठीक है ना, ज़्यादा पहले नहीं कराते हैं, थोड़ा बोर लग जाएगा फिर बाद में। तो आज इतना देख लो, कल जो पढ़ाया था आज जो पढ़ाया है इसे अच्छे से देख लो, 1 आवर 2 आवर्स लगा के लिख लिख के देख लो कौन सा समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तभी जाके नेक्स्ट टॉपिक में अच्छा लगेगा। ओके, तो आज के लिए इतना रहते हैं, फर्स्ट क्लास है तो इतना प्रेशर नहीं देते हैं। तो कल से एकदम पूरा 1.5 आवर्स क्लास करेंगे, ठीक है। और तुम लोग ये सब थोड़ा देख लो, थोड़ा एनालिसिस करो, थोड़ा फील लो कि वेक्टर कैसे होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसा होगा। और मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज दूंगा, यूट्यूब में लिंक शेयर कर दूंगा, उससे तुम लोग और एक बार अगर कुछ देखना हो तो देख लो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ठीक है, जिसमें हम लिंक शेयर करेंगे, मटेरियल्स प्रोवाइड कर दूंगा, होमवर्क्स दे दूंगा, ठीक है ना। तो वही आज के लिए रहते हैं इतना, ठीक है। देख लो, और कोई डाउट होता है तो मुझे बोल दिया करो। ज्योतिषमन समझ में आया कि नहीं क्लास आज? ओके, थोड़ा देख लो आज और कल का जो पढ़ाया है, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर कल से एकदम फुल 1.5 आवर्स करेंगे। आज पहला क्लास है ना, इसलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं। ओके, सो बाय।